तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में देखेंगे। उससे पहले एक प्रमेय है अंकगणित आधार प्रमेय। इसके अनुसार प्रत्येक भाजक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह एक अद्वितीय ढंग होता है। यदि हम उनके क्रम को ध्यान न दें तो यह एक अद्वितीय ढंग है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है उसके यदि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से भाग किया। विभाजन के जो गुण हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 70 आ गया, फिर इसको हमने 2 से भाग किया, 35 आ गया, पुनः 5 से भाग किया, 7 आ गया और 7 से भाग किया, 1 आ गया। ध्यान ये रखना है क्योंकि हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो आपने पहले अभाज्य संख्या ही लेनी है, भाज्य संख्या नहीं लेनी। तो यहाँ अगर हम इसका देखेंगे तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे 140 के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 बार आया है इसलिए इसको हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें 156 के गुणनखंड करने हैं। तो देखते हैं 156 के गुणनखंड। 156 के गुणनखंड सबसे पहले 2 से विभाजित होगा 78 आ जाएगा, पुनः 2 से होगा 39, फिर 3 से भाग करेंगे 13, 13 से भाग करेंगे 1। क्योंकि यहाँ पर भी 2 की रिपीटिशन हुई है 2 बार तो इसको हम 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13 लिखेंगे। तो इस तरह से ये 156 के गुणनखंड बन जाएंगे। आइए इसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं। इसके तीसरे भाग में गुणनखंड करते हैं। तीसरे भाग में हमें 3825 दिया हुआ है। इसके गुणनखंड करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले 3 से भाग किया, दोबारा फिर 3 से भाग हुआ, उसके उपरांत ये 5 से भाग होगा, फिर 5 से भाग होगा, 85 आएगा। 85 को जब 5 से भाग करेंगे 17 आएगा, 17 को 17 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ के जो गुणनखंड बनेंगे 2 बार 3 है, 2 बार 5 है और 1 बार 17 है। 3 पावर 2 5 पावर 2 इंटू 17। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें 5005 इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो सर्वप्रथम पहले ये 5 से विभाजित होगा, पुनः ये 11 से, फिर 7 से, फिर 13 से। मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी आप क्रम अगर हम बदल भी सकते हैं, यानी कि 7 पहले आ सकता है 11 बाद में। तो यदि हम इनके क्रम को ध्यान ना दें तो ये एक यूनिक प्रेजेंटेशन है, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। उसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट है 7429, 7429। पहले ये 17 से डिवाइड होगा 437 आएगा, फिर 19 से डिवाइड होगा 23 आएगा, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 7229 के जो हमारे पास 3 गुणनखंड बने हैं अभाज्य, एक 17, एक 19 और एक 23 बने हैं। धन्यवाद।